भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता और लोगों की निजता का हवाला देते हुए ये सभी ऐप बैन किए गए हैं। इनमें टिकटॉक जैसे मशहूर चाइनीज ऐप भी शामिल हैं। साथ ही शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे उपयोगी ऐप भी बैन कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये ऐप किस तरह बैन किए जाएंगे। क्या सिर्फ नए ऐप डाउनलोड करने की सुविधा खत्म की जाएगी या मोबाइल में पहले से ही मौजूद ऐप भी काम करना बंद कर देंगे। सरकार के फैसले के हिसाब से समझते हैं कि अब आगे क्या होगा। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है। यानी मोबाइल के अलावा किसी अन्य माध्यम से भी इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सके। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उन्हें मोबाइल ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी। यूजर्स का डाटा भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था, इसलिए इन्हें बैन किया गया है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कह सकता है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दी गई है। इनके अपडेट भी अब नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलना बंद हो जाएगा और केवल पुराने वीडियोस ही दिखेंगे। चीन में इसी तरह गूगल, फेसबुक पर रोक लगी है। दुबई में व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है, कॉल नहीं। साथ ही ये भी बता दें कि प्रतिबंध अंतरिम है। अब मामला एक समिति के पास जाएगा। मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके अध्यक्ष हैं। इन्हें मंत्रालय के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इन ऐप के उन दावों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि सर्वर सिंगापुर में है और डेटा चीन नहीं जाता, जबकि एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। 59 ऐप बैन होने का भारतीय यूजर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी तरह के ऐप शामिल हैं। कुछ ऐप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हैं, तो कुछ का इस्तेमाल जरूरी प्रोफेशनल लेवल पे किया जाता है। कुछ ऐसे ऐप भी हैं जो आपका काम आसान बनाते हैं। टिकटॉक के फिलहाल 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही हेलो लाइक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी तादाद में भारतीय यूजर्स हैं। ये ऐप भले ही चीनी हो, लेकिन इनसे भारतीय लोगों का रोजगार भी चलता है। ज्यादातर ऐप के भारत में ऑफिस हैं और बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को रोजगार मिला है। एक सवाल ये भी है कि क्या इन ऐप पर बैन परमानेंट होगा या कुछ वक्त के लिए। अब ये कमेटी तय करेगी। प्रतिबंध ऐप अपना जवाब देंगे, जिस पर विचार करने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि ये अंतिम लिस्ट नहीं है। सरकार की ओर से कुछ और नई ऐप का नाम इसमें जोड़ा जा सकता है। यानी सुरक्षा के लिहाज से जो एप्लीकेशन खतरा होंगी उन्हें भी बैन किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम को ही सरकार ने टिकटॉक, वीचैट समेत कुल 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को देश में बैन कर दिया था। इसके बाद रात 12 बजे से बाद ही गूगल प्ले स्टोर से ये सारी ऐप हटा दी गई थी। अब मंगलवार को टिकटॉक इंडिया की ओर से बयान जारी किया गया है। टिकटॉक ने अपने बयान में दावा किया है कि यह अंतरिम आदेश है और सरकार की ओर से उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से तर्क किया गया है कि ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये डाटा चोरी का काम करती है। ऐसे में जबकि कोरोना संकट काल में देश बेरोजगारी की समस्या से पहले ही जूझ रहा है, वैसे में इन ऐप कंपनी से जुड़े लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।